टाइम टेबल पूरे दिन का कैसे बनाए। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं छत पे हूँ, तो देखिए इसमें नया नया आ रहा है, देख सकते हैं, देखिए नया नया पत्ता आ रहा है। और इधर ये फूल वगैरह। और आज गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, वर्षा होगी। और आज व्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट किया हूँ, तो चलिए सबसे पहले तो अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलो मिठू, चलो इधर 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 इधर, एक गधा आओ जल्दी। तो फाइनली यहाँ मेरा आज का जो रूटीन था उसमें से अभी तक कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 और इसमें हाफ हुआ है, मतलब अभी तक का बचा हुआ मेरा क्लास रीड मतलब मैं डाली थी कि जो मेरा खुद का जो सिलेबस है कॉलेज का वो बचा हुआ है। और एक आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर बचा हुआ है, एक आज का और एक कल का भी बचा हुआ है। जो कल मेरा एग्ज़ाम था तो कल नहीं दे पाए। और मेरा फिर कल भी एग्ज़ाम है, तो आज मैं सुबह में वीडियो स्टार्ट की थी और अभी मैं आप लोगों के सामने 6 घंटे बाद आ रही हूँ। देखिए इसमें 5:36 हुआ है, बट इसमें आधा घंटा कम है। मैं आप लोगों के सामने 6 घंटे बाद आ रही हूँ। इसका कारण यह है कि मैं टारगेट करके चल रही थी कि मुझे 6 घंटे में ये कंप्लीट कर लेने, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आज। तो इसी वजह से आज मैं 6 घंटे बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ, क्योंकि एक टारगेट लेके चली थी कि 6 घंटे मुझे ये कवर कर लेने हैं। क्योंकि कल भी मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी मुझे आज पढ़ने हैं। ऊपर से फिर जो कल छूटा है, कल एग्ज़ाम था, तो कल एग्ज़ाम टाइम जो मेरा क्लास चल रहा था वो भी छूटा है, तो उसको भी कंप्लीट करना, आज का भी कंप्लीट करना, ऊपर से सिलेबस कंप्लीट करना कॉलेज का। तो आज थोड़ा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो अभी टाइम कितने हो चुके हैं, अभी 7:30 रात के 7:30 हो चुके हैं। मतलब मैं आप लोगों से सुबह से डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ, बट कोई बात नहीं। चलिए अभी मेरे पास आधा घंटे टाइम है, तो आधा घंटे में मैं आज आप लोगों को शेयर करती हूँ कि टाइम टेबल पूरे दिन का कैसे बनाए। मतलब कि क्या पढ़ना है टाइम टेबल में वो आपकी मर्जी, बट में टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, टाइम को कैसे बांटा जाता है, कैसे कैसे सेक्टर में बांटिएगा, किस तरीके से बांटिएगा, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली। तो चलिए आज हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए, आपको मिलेगी एक नई जानकारी। तो इसे आप देख सकते हैं कि मैं इसे 3 सीटिंग में बांटी हूँ। अगर आप सुबह में उठ के 3 बजे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप सुबह में उठ के 3 बजे पढ़ सकते हैं, और उसमें आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें मन एकाग्र होता है। उसके बाद में फर्स्ट सीटिंग की बात करूँगी, वो मैं सुबह के 8 बजे से लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद से 8 बजे मतलब खुद ही 8 बजे पढ़ने को बैठती हूँ। तो उस अनुसार आप लोगों के लिए भी ली हूँ। अगर आप लोगों को अधिक समय है तो आप 6 बजे 5 बजे 4 मतलब 7 बजे जब भी पढ़ते होंगे तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करने का, आप फर्स्ट सीटिंग में जो फर्स्ट रीडिंग होगा, आप लेक्चर ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो 1 घंटे का कीजिए। 1 घंटे पढ़िए, 1 घंटे रीड कीजिए, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब 10 मिनट रेस्ट में मैं यहाँ विशेष रूप से लिखी हूँ मोबाइल नहीं देखना है। रेस्ट का मतलब समझते हैं कि पढ़ना बंद करके 10 मिनट मोबाइल को देख लेते हैं, तो मोबाइल बिल्कुल भी 10 मिनट के रेस्ट में नहीं लेना है। मोबाइल रेस्ट नहीं देता बल्कि आँख को थकाता है, इसी वजह से मोबाइल ना देखें। आप उसके जगह पे 10 मिनट के लिए आँख बंद करके टेबल पे ही आराम से सो जाएं। उसके बाद फिर से मैं 9:10 में आपको आ जाने हैं फिर से पढ़ने के लिए, और उसके बाद 45 मिनट 50 मिनट तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से 10 मिनट का रेस्ट लेना है, उस समय भी मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल का आप फिक्स टाइम बना लीजिए कि मुझे इस टाइम में मोबाइल देखना है और इतने घंटे ही मोबाइल देखने हैं। इस तरीके से आप मतलब फिक्स टाइमिंग बना सकते हैं, इतना बजे मुझे मोबाइल देखना है और इतना ही टाइम मोबाइल देखना। उसी तरीके से आप 12 से 1 बजे तक इस टाइम को फॉलो कर सकते हैं। मतलब 45 मिनट पढ़िए, 50 मिनट पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। 45 मिनट पढ़िए, 50 मिनट पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए।
उसके बाद आपका जो लंच का टाइम होता है, वो लंच का टाइम में आप खाना खाइए। उसके बाद 1 घंटे का आराम से 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूँगी सेकेंड सीटिंग का। तो सेकेंड सीटिंग में आप 10 बजे मतलब 2 बजे बैठते हैं पढ़ने को या 3 बजे बैठते हैं, जब भी आप सेकेंड सीटिंग में बैठते हैं तो सेकेंड सीटिंग में आपको पढ़ते टाइम क्या करना है कि जो रेस्ट टाइम है वो बढ़ा देने हैं। रेस्ट टाइम इसलिए बढ़ा देने क्योंकि देखिए हमारा माइंड धीरे धीरे थकते जाता है। जैसे सपोज कोई भी इंसान जब दौड़ना शुरू करता है और जब वो दौड़ता है तो उसमें फर्स्ट टाइम जोश होता है दौड़ने का, फास्ट दौड़ता है। जैसे बच्चे लोग ही जब दौड़ते हैं, जब मम्मी मारते उड़ते हैं तो बच्चे लोग जब दौड़ता है तो शुरू में फास्ट दौड़ेगा, लेकिन जब मम्मी जब बहुत ज़्यादा दौड़ाने लगेगी धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे जैसे जो हमारा स्टडी का टाइम बढ़ते जाता है, फर्स्ट सीटिंग से सेकेंड सीटिंग में शिफ्ट हुआ, तो उस समय हम रेस्ट का टाइम 10 से 15 कर सकते हैं, 15 से 20 कर सकते हैं। मतलब कि रेस्ट का टाइम बढ़ाते जाना है थोड़ा थोड़ा। जैसे फर्स्ट सीटिंग में आप 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं तो सेकेंड सीटिंग में 15 मिनट का बीच में रेस्ट ले लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे आप रेस्ट ले सकते हैं। क्यों, हाँ मैं फिर से बोलूँगी, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना है। मोबाइल देखने का मतलब है रेस्ट लेना नहीं, बल्कि आँख को और भी थका देना। उसके बाद फिर से हमारा आता है थर्ड सीटिंग। थर्ड सीटिंग में 15 से 20 मिनट का इसमें भी आप रेस्ट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जगराता करने वाले होते हैं सपोज में, तो उसमें आपको खुद ही टाइम मैनेज करना होगा कि मैं कितने मिनट में थक जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे सुबह में पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे रात में पढ़ने वाले होते हैं। मुझसे सुबह में नहीं पढ़ा जाता है, मैं सुबह में नहीं उठती हूँ, बहुत सारे सुबह में पढ़ते हैं। तो रात में भी आप इसी तरीके से 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट बीच में ले सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी करिए, 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड है ना वो मतलब क्लीन रहेगा। ऐसा माइंड को नहीं लगेगा ना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और मतलब वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध किया गया कि मतलब 40 से 45 मिनट ही माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसके बाद दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। तो आप बीच में 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे दिन को टाइम टेबल में बांध सकते हैं। मतलब आपको बता देती हूँ, जब आपका फर्स्ट सीटिंग होगा तो उस समय कम रेस्ट लेना है, सेकेंड सीटिंग होगा थोड़ा रेस्ट को बढ़ा देना, और थर्ड सीटिंग होगा तो सेकेंड सीटिंग से थोड़ा सा रेस्ट को और बढ़ा देना। उससे आपका माइंड को एक रहेगा, हाँ माइंड में एक मतलब माइंड को एक गलत फहमी में रखना कि तुम भी रेस्ट कर रहे हो। जो क्या बोलते हैं, ये 3 इडियट मूवी है ना कि दिल को उल्लू बना के रखो, तो बिल्कुल वैसे ही दिमाग को कभी कभी उल्लू बना के रखना पड़ेगा कि हाँ हम भी रेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल को बांध सकते हैं और इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं यही आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी। तो अभी कितना, अभी मेरे पास आधा घंटा टाइम है, तो आधा घंटा मैं टाइम आधा घंटा के मतलब आधा घंटा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद तो फिर मुझे किचन में जाना ही है ना। और कल एग्ज़ाम भी है, तो अभी मैं एग्ज़ाम का ही तैयारी करूँगी। अभी से रात तक का सारा एग्ज़ाम का तैयारी होगा। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और जो मैं आज भी आपको टिप्स दी हूँ टाइम टेबल को बनाने को लेकर, वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है और अभी मैं स्टडी करके उठ चुकी हूँ और 8 भी बज चुके हैं। और अभी मैं पढ़ रही थी गोदान, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और प्रेमचंद के बारे में तो पता ही है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, कलम कुछ बोला जाता है उनको, पता नहीं, बहुत सारे उपाधि दी गई है। तो फिलहाल आज मैं गोदान के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि मतलब अच्छा क्या, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जिसमें से ये था कि कैसे लोग ग्रामीण कल्चर से लेकर शहरी कल्चर, नगरीकरण की ओर कैसे जाते हैं, गांव से शहर में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो उस बारे में जानने को मिला। गांव शहर धीरे धीरे कैसे बदलते जाता है, या फिर मतलब एक यथार्थ का चित्रण था जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार औपनिवेशिक काल में जमींदार शोषक वर्ग हमारे जैसे मतलब
अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज तो किसान ही थे, एक मजदूर ही थे जिनके साथ अत्याचार होता था, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था। हमारे भारतीय किसान ऋण तले, कर्ज के तले दबे होते थे। जो एक होरी जैसा, एक जो गरीब किसान एक मजदूर में बदल जाता है, मजदूर में परिवर्तित हो जाता है। जो मतलब बहुत ही मतलब बहुत कुछ जानने को मिलता है देश के बारे में, क्या यथास्थिति थी भारत की। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ये लगता है, बुरा इस बात का लगता है कि भारत के लोग होके ही अपने वैश्विक का काल में समझ सकते हैं, अंग्रेज तो वैसे थे ही, लेकिन भारत के लोग, भारत के ज़मींदार भारत की स्थिति नहीं समझते थे। वो मुझे बुरा लगा जान के। तो फिलहाल तो बस यही पढ़ रही थी। और अभी देखिए इधर अर्चना को, क्या गा रहे हैं अर्चना। अब इन लोग का स्कूल में है प्रोग्राम, तो ये गा रहे हैं गाना। कौन सा अर्चना, कौन सा गाना बोलिए। संदेशे आते हैं, है ना। ये संदेशे आते हैं वाला गाना गा रहे हैं। कौन सा मूवी का था, शायद सैनिक मूवी की, पता नहीं कौन सा मूवी था। जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता गाना लिख के भी लाए ना। वही तो। अचानक से प्रोग्राम बना ना आप लोग का स्कूल में होने का। इन लोग का स्कूल में कुछ भी नहीं होता है। विनोद सर आप सुन रहे होंगे तो आपको बोल रहे हैं हम। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। खाना में क्या बनाऊँ आज, आलू का पराठा बनाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाई। पता है मेरे घर पे आलू का पराठा कब बना था, जब मैं 3 साढ़े 3 महीना पहले एक वीडियो डाली थी जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसमें 20,000 व्यू गया। उस दिन मैं आलू का पराठा बनाई थी। और उसके बाद से आज मन कर रहा है मेरे को बनाने का, लेकिन सोच रही हूँ बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि टाइम है नहीं, 8 बज चुके हैं। 10 बजे से फिर से मुझे पढ़ने भी हैं। आलू बॉयल करो, उसको फिर मसाला बनाओ, टाइम चला जाएगा। तो सोच रही हूँ चलो सिंपल रोटी ही बना देती हूँ, जब कभी टाइम मिलेगा तो बना लूँगी। और इसको मिठू को देखिए, ये सो गया। अभी मैं पढ़ रही थी ना, तो ये भी यहीं पे बैठा हुआ था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।